ये वायरस कोरोना जितना खतरनाक है, घातक है और दूसरों में बहुत तेजी से फैलने वाला है। बड़ी बात यह है कि कोरोना की तरह ही इस वायरस का कोई इलाज नहीं है। कोरोना से कुछ हद तक बचने के लिए फिर भी वैक्सीन आ गई, लेकिन इस वायरस से बचने के लिए आज के समय में ना तो वैक्सीन है, ना कोई इलाज मौजूद है। हम बात कर रहे हैं निपाह वायरस की। निपाह वायरस केरल में दस्तक दे चुका है, बल्कि केरल में निपाह वायरस की चपेट में आने से एक 12 साल के बच्चे की जान चली गई है। निपाह वायरस के कारण बच्चे की मौत की खबर जैसे ही केरल प्रशासन को लगी, उनके होश उड़ गए। आनन फानन में बच्चे के परिजनों को आइसोलेट किया गया, उनका टेस्ट किया गया। अब तक बच्चे के संपर्क में आए हुए 188 लोगों को आइसोलेट किया गया है, जिनमें से 20 लोगों को ज्यादा रिस्क वाली कैटेगरी में रखा गया है। इतना ही नहीं, बच्चे के संपर्क में आए 11 लोगों में निपाह वायरस के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। मृतक बच्चे के परिजन कहते हैं कि बच्चे की तबीयत रामबूटान नाम का एक फल खाने के बाद से बिगड़ गई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत पड़ोस में ही मौजूद फल के सैंपल्स जांच के लिए भेज दिए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। कयास ये है कि बच्चे ने जिस फल को खाया, हो सकता है वो पहले से ही निपाह वायरस से संक्रमित हो सकता है कि चमगादड़ ने बच्चे के खाने से पहले फल में अपने दांत गड़ाए हों, जिससे वायरस चमगादड़ से फल में पहुंच गया। इसी फल को बच्चे ने खाया और वो बीमार पड़ गया। कुछ लोग दरअसल रामबूटान फल को देखकर धोखा भी खा सकते हैं, क्योंकि आप इसे लीची समझ सकते हैं, लेकिन ये उससे कुछ अलग है। आखिर क्या है ये रामबूटान फल और इसके जरिए कैसे फैल सकता है निपाह वायरस, वो भी समझिए। दरअसल रामबूटान फल दिखने में लीची की तरह ही है, अंदर से उसी की तरह दिखता है। रामबूटान फल एक गोल्फ बॉल के जितना बड़ा होता है और इसके बाहर लाल और हरे रंग के लंबे बाल वाला छिलका रहता है। रामबूटान फल का पेड़ लंबाई में 27 मीटर तक ऊंचा हो सकता है और खासकर ये दक्षिण पूर्वी एशिया से ताल्लुक रखता है। मृतक के परिवार ने बताया है कि बच्चे की तबीयत पड़ोस में ही रामबूटान फल खाने के बाद से बिगड़ने लगी। जांच टीम ने फिलहाल फल के सैंपल्स लिए हैं और एनआईवी को भेज दिए हैं, लेकिन आशंका यह है कि रामबूटान फल में निपाह वायरस चमगादड़ के झूठा करने के चलते आया हो सकता है। WHO के मुताबिक संक्रमित होने के 4 से 14 दिन के भीतर निपाह वायरस के लक्षण इंसानी शरीर में दिखने लगते हैं। अब इससे पहले कि आपको निपाह वायरस के लक्षण के बारे में विस्तार से बताएं, पहले तो ये समझिए कि निपाह वायरस के बारे में क्या क्या जानकारियां अभी तक उपलब्ध है। निपाह वायरस को एक जूनोटिक संक्रमण माना जाता है, यानी एक ऐसा संक्रमण और एक ऐसा संक्रामक रोग जो प्रजातियों के बीच जानवरों से इंसानों में या इंसानों से दूसरे इंसानों में फैलता है। साल 1999 में इस वायरस की पहचान हुई थी और इसका नाम मलेशिया के गांव सोंगई निपाह के नाम पर रखा गया। इसका संक्रमण सूअर, फ्रूट बैट, कुत्ते, बकरी, बिल्ली, घोड़े और भेड़ से भी हो सकता है। माना जाता है कि चमगादड़ों में ये वायरस प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन उनमें संक्रमण का कोई लक्षण नहीं दिखता। निपाह वायरस का कोई इलाज मौजूद नहीं है। फिलहाल इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है। मुताबिक संक्रमित लोगों में शुरू में बुखार होना शुरू हो जाता है, सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, उल्टी और गले में खराश की दिक्कत हो सकती है। इसके बाद चक्कर आना और इंसेफ्लाइटिस भी हो सकता है ऐसे मरीजों के अंदर। कुछ लोग असामान्य निमोनिया का शिकार हो सकते हैं, कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। गंभीर मामलों में इंसेफ्लाइटिस और दौरे पड़ने लगते हैं। इसके बाद मरीज 24 से 48 घंटों के भीतर ही कोमा में चले जाते हैं। ये वायरस 4 से 14 दिनों तक एक्टिव रहता है, लेकिन इसे रोका कैसे जा सकता है, इस संक्रमण से बचा कैसे जा सकता है, वो भी देखिए। WHO के मुताबिक अगर निपाह का संदेह है तो जानवर के परिसर को तुरंत छोड़ देना चाहिए। इस जगह को क्वारंटीन कर देना चाहिए। लोगों में संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए संक्रमित जानवर को मार दें, जानवर के शवों को किसी एक्सपर्ट की देखरेख में दफना दें। संक्रमित खेतों से जानवरों की आवाजाही को अन्य क्षेत्रों में प्रतिबंधित करने से बीमारी के प्रसार को कम किया जा सकता है। कच्चे खजूर के रस या ताड़ी का सेवन करने से बचें, केवल धुले हुए फलों का सेवन करें। जमीन से आधे अधूरे फल खाने से बचें। कोई भी लक्षण अगर आपको दिखता है, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। घर में घरेलू उपचार करने में समय बर्बाद ना करें।